हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारत की संविधान सभा के आपके ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। अस्थायी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी नियुक्ति हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 दिसंबर, ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी नियुक्ति 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हम सभी जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा अंगीकार कब किया गया? अंगीकार का यहाँ तात्पर्य अंगीकृत से नहीं है। अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगर हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत, तीनों में से कोई हो तो मतलब बनकर तैयार हो तभी भी आपका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान लागू कब किया गया? हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। पूरा नाम इनका बेनेगल नरसिंह राव है। बेनेगल नरसिंह राव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत को राज्यों का संघ कहा। क्या कहा गया? राज्यों का संघ लिखा। संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में लिखा, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा वो? राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सर्वाधिक व्यापक संविधान, सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। किसका है? भारत का संविधान। हमारा आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट 9th पे चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत की? लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस ने पेश की। किस देश ने? फ्रांस ने। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, वो किस देश संविधान से लिया गया? उसे हम लोग लिए आयरलैंड के संविधान। किससे लिया? आयरलैंड के संविधान से, जिसे भारतीय संविधान में भाग 4, किसमें? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया। ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से, जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य अपने में निहित किए होता है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला, ना बहुत कठोर ना बहुत ही लचीला है। ठीक है, अंशतः कठोर, मतलब कठोर भी है और लचीला भी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया कब? 1950 की। ठीक है, 1950 को शामिल किया गया, जबकि पहली बार इसे 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल किया गया था। किसी में? कलकत्ता अधिवेशन में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक आत्मा का
संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया था। क्या कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। और जबकि मूलतः जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा गया। किसे कहा गया? संविधान का था उसे कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन कहलाता है? तो हमारा 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसे क्या कहता है? मिनी संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? हम सभी जानते हैं संपत्ति का अधिकार क्या हुआ, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब ये कहाँ रखा गया? इसे 300 क में, आर्टिकल 300 क में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके आर्टिकल 300 क में रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश संविधान से ली गई है? न्याय जुडिशियल रिव्यू की बात हमारे देश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपका क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूल अधिकार, सबसे ज़्यादा अधिकार वाला देश कौन सा है? ताकतवर अमेरिका। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थे। हम सभी जानते हैं जो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थे, इन्हें भाग 4 क में रखा गया। भाग 4 क में रखा गया मौलिक कर्तव्यों को, जो हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थे, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। यह रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला। एक अंतिम प्रश्न करते हैं, जो कि अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनटचेबिलिटी को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? हम जानते हैं इसका जिक्र किस में है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में। ये रही आज हमारे कुछ करीब 20 प्रश्नों की श्रृंखला। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।